छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा मैंने नवंबर में मंत्री पद से दिया था इस्तीफा, मरते दम तक ओबीसी के लिए लड़ता रहूंगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, कहा मोरिंडा में पुलिस ने घर में किया नजरबंद। झारखंड पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा, देवघर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारी विरोध, राहुल के सामने लोगों ने जमकर लगाए जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर दौरे पर रहेंगे, डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का मुजफ्फरनगर दौरा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। हरियाणा के रेवाड़ी में बोले राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, कहा मोदी लहर में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान, कहा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। ये बीजेपी के लोग सब अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग एक एक कर करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ज्ञानवापी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें वजूखाने में एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर होगी बहस। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून, 6 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक, 6 फरवरी को ही धामी सरकार पेश कर सकती है यूसीसी विधेयक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद हुई तेज, 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर। उत्तराखंड कैबिनेट में 6 फरवरी को यूसीसी पर चर्चा, 5 फरवरी से 8 फरवरी तक उत्तराखंड कैबिनेट का विशेष सत्र। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा इसी सत्र में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। उत्तराखंड में सरकार में मंत्री सतपाल महाराज का यूसीसी पर बयान, कहा कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हमारे उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान का ऐलान, आडवाणी ने पत्र लिखकर सम्मान के लिए जताया आभार। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीएम योगी और गडकरी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा अटल आडवाणी ने भारत के लोकतंत्र को बनाया समावेशी, आडवाणी जी का देश के लिए योगदान अतुलनीय, आडवाणी जी को दीर्घायु होने की कामना। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात, भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर दी बधाई। उनके सम्मान से हमें व्यक्तिगत तौर पर और देश के लाखों करोड़ों लोगों को इससे बहुत आनंद हुआ है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का बयान, कहा उन्हें इस सम्मान के लिए उनका अभिनंदन। मौलाना ताकिर रजा ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का किया विरोध, कहा देश को बांटने का किया जा रहा है काम। हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की, उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। उधर महाराष्ट्र के इटाड़े में फायरिंग मामले में आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड, कोर्ट ने 14 फरवरी तक आरोपियों को रिमांड पर भेजा। पुणे विश्वविद्यालय में एबीवीपी सदस्यों और छात्रों के बीच हुई हाथापाई, रामलीला के मंचन के दौरान हुआ यह हंगामा, जमकर की गई तोड़फोड़ भी। यूपी के हमीरपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को कुचला, एक की मौत, गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत की खबर। रेलवे क्रॉसिंग पर रील्स बनाने के दौरान हुआ यह हादसा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गन्ने से लदा ट्रक पलटा, ट्रक के नीचे दबी ऑटो और बाइक। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ यह हादसा। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा, महिला की मौके पर मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ हादसा, सीमेंट गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा, रजा बाजार चौक में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के सोलन में भीषण अग्निकांड, अब तक 4 लोगों की शव बरामद, 5 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। परफ्यूम फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुआ यूपी का जवान, आईडी विस्फोट में हुए थे घायल। साइबर अपराध को कम करने के लिए सूरत पुलिस की बड़ी पहल, पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एआई तकनीक का किया जाएगा इस्तेमाल। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 650 ग्राम हेरोइन जब्त, टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। कर्नाटक के मैसूर का मामला, एक गांव में रहने वाली महिला का आरोप, पति ने पिछले 13 साल से घर में रखा बंद। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बॉर्डर टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 किलो से ज्यादा सोने की छड़ें जब्त, मामले में 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मऊ में आरटीओ ऑफिस के बाहर अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल, ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर की जा रही वसूली। यूपी के मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में व्यापारी से हुई लूट, बस में सफर के दौरान रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। हरियाणा के पलवल में शख्स की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, आरोपियों से तमंचा, कारतूस और 30 गोवंश बरामद। यूपी के एटा में पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यूपी के बहराइच में पुलिसकर्मी के घर में हुई चोरी, नकदी और लाखों का सामान ले गए लुटेरे। यूपी के मऊ में शख्स की चाकू से गोद कर हत्या, मामूली विवाद में बेटे ने वारदात को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, फायरिंग में गोली लगने से पुलिसकर्मी हुआ जख्मी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के पास लगी भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए दूर दराज से आए लोग, भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रसव के दौरान महिला की मौत, अस्पताल में परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। झांसी दौरे पर पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह, रामकथा में हुए शामिल, लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। राजधानी दिल्ली में बदलता मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। आपको बता दें, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी, स्नोफॉल के बाद हाईवे पूरी तरह जाम, बीआरओ ने किया रास्ते को साफ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जारी है स्नोफॉल, पूरे इलाके में बिछी सफेद बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, स्नोफॉल के बाद बढ़ी पहाड़ों की खूबसूरती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जारी है बर्फबारी, इलाके में हो रहे स्नोफॉल का आनंद लेते नजर आए सैलानी।